हाय एवरीवन। तो ये जो है फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेड का ये सेकंड लेक्चर, और इस लेक्चर में हम लोग विथ एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट लाइंस को स्टडी करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो उसको बियॉन्ड थोड़ा सा एनसीईआरटी एज ए स्टोरी रीड करना। ऐसा नहीं है कि बुक को ले करके पूरा एकदम लाइन बाई लाइन स्टडी करें, नहीं, हम लोग एज अ स्टोरी रीड करेंगे। तो कहता है सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र हो रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बेसिकली इंडिया में ट्रेड करने के लिए ही उसका फॉर्मेशन हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी को 1707 के बाद, मतलब कि ईयर 1707 के बाद उसका नाम चेंज होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नाम दिया जाता है। तो क्या होता है आफ्टर, अच्छा रुको हम अच्छे तरीके से लिख देते हैं। देखो कुछ कुछ पॉइंट है तो तुम लोग नोट करते जाना, ठीक है ना। तो आफ्टर 1707 it is named as British East India Company, British East India Company। तो ये तो हुआ कि 1707 के बाद इसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ता है, लेकिन जो 1600 जो साल होता है, कौन से साल, 1600, इन ईयर 1600, तो कहता है 1600 साल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसका पहला नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंग्लैंड की जो रानी थी क्वीन एलिजाबेथ वन एक चार्टर प्रोवाइड करती है। तो व्हाट इज चार्टर, क्वीन एलिजाबेथ वन क्या प्रोवाइड करती है, चार्टर प्रोवाइड करती है। तो अब ये बताओ कि ये चार्टर क्या है। चार्टर मतलब कि एक लीगल राइट्स मिलना, मतलब कि बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन इसलिए हुआ था कि ताकि वो इंडिया में आकर के ट्रेड करे, और उसको इस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ था कि उसको एक लीगल राइट्स मिला हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आपके साथ कोई और कंपनी व्यापार में मतलब कम्पीट नहीं कर सकता। चार्टर यही चीज़ को बतलाता है, तुम नोट कर लो तब तक। तो कहता है कि फर्स्ट इंग्लिश शिप, मतलब कि सबसे पहले जो अंग्रेज़ों का जो शिप था वो कहाँ आया था। अंग्रेज़ों का शिप सबसे पहले अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में आया था, समझ रहे हो। हम इसको इरेज कर देते हैं। देखो, और जो पोर्टुगीज़ लोग, मतलब कि ब्रिटेन के आने से पहले, ब्रिटिश के आने से पहले हमारे इंडिया में किसका बेस था, हमारे इंडिया में सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए थे। पोर्टुगीज़ का हमारे इंडिया में बेस था, तो वो कहाँ थे, वो गोवा में उनका बेस बने हुआ था। तो पोर्टुगीज़ had their base in Goa. Had their base in गोवा। तो कहता है कि पोर्टुगीज लोग का तो बेस गोवा में था, ठीक है। अब कहता है कि जो हम लोग पढ़े थे कि वास्को डी गामा जो है किस 1469 में ना, हाँ सॉरी 1498 में
1498 में वास्को डी गामा जो सबसे पहले समुद्री रास्ता खोजे इंडिया तक पहुंचने का समुद्री रास्ता वो डिस्कवर किए थे, सी रूट। तो वास्को डी गामा डिस्कवर्ड सी रूट। देखो तो क्या होता है कि जो वास्को डी गामा होते हैं उनको ये चीज़ सौंपा जाता है कि चलिए आप हम मतलब कि वास्को डी गामा बेसिकली सी रूट को डिस्कवर करते हैं ताकि समुद्री रास्ता को डिस्कवर करते हैं जो कि पहले नोन नहीं था। पहले ये नहीं नोन था कि समुद्री रास्ता से कैसे आया जाए। तो जब समुद्री रास्ता जब डिस्कवर होता है तो लोगों को चलने में आने में अदर कंट्री से हमारे इंडिया में आने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है क्योंकि टाइम कम लगता है। तो नोट कर लो तब तक। तो हम इसको रेस कर रहे तो नोट कर लिए होगा। तो कहते हैं कि जो कंपनीज थी जो हमारे इंडिया में जो ट्रेड करना चाह रही थी उनका इंटरेस्ट किस में था। उन लोग का इंटरेस्ट टेक्सटाइल में था, कपड़ों में था, मसालों में था। उनका इंटरेस्ट बेसिकली इस चीज़ में था। तो कहते हैं क्योंकि अब वो हमारे इंडिया में आ चुके थे तो इंडिया में आने के बाद उन लोग क्या किए कि अपने हमारे इंडिया में बेस बनाने लगे। तो बेस बनाने के दरमियान में क्या होता है, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री set up in banks of river Hooghly, banks of river हुगली। तो कहते हैं देखो बैंक्स ऑफ रिवर हुगली मतलब क्या होता है कि जो हुगली जो नदी है उस नदी के किनारे पे जो ब्रिटिश लोग थी अपने फैक्ट्री सेटअप करती है। जैसे कि देखो ये नदी है, नदी का समथिंग ये किनारा होगा, ये नदी है, नदी का ये किनारा होगा तो इस किनारे पे फैक्ट्री सेटअप होता है। तो ये हमारा फैक्ट्री से मतलब सॉरी ब्रिटिश का फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप हो गया। तो 1653 में यहाँ पे फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप होता है बैंक्स ऑफ रिवर हुगली में। समझ रहे हो, नोट कर लो। तो तुम नोट कर ली। अब बात आती है कि अब बंगाल की बात होती है। सॉरी बंगाल की बात के पहले है, हाँ देखो अभी तो सबसे पहले इंग्लिश वाले जो लोग थे हमारे इंडिया में वो अपने कंपनी बनाने के बाद अब उनको रहने का जगह चाहिए। तो रहने की जगह में फिर वो अपना किला बनाते हैं 1696 में वहीं पे वो लोग अपना किला बनाने लगते हैं। किला क्योंकि अब कोई फैक्ट्री बना लिया, सबको रहने का इंतजाम करना है तो रहने के इंतजाम के लिए वो लोग अपना किला यहाँ पे बना लेता है। ठीक है, ये हो गया। अब आता है कि हाउ ट्रेड लेड टू बैटल, व्यापार से कैसे अधिक होने लगता है, मतलब कि युद्ध कैसे होने लगता है। तो बंगाल का जो नवाब था, नवाब में सबसे पहले मोहम्मद काजिर सबसे पहले था, मुर्शिद कुली खान सबसे पहले मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब बनता है। तो क्या लिख देते हैं, फर्स्ट मुर्शिद कुली खान। तो फर्स्ट में जो है मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब बनता है और उसके बाद बनता है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी
खान। एंड देन उसके बाद बनता है नाम इसका तो सिराजुद्दौला खान। सिराजुद्दौला तो देखो फर्स्ट में ये बनता है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है बंगाल का नवाब। क्योंकि देखो अब थर्ड लेवल बैटल ऑफ प्लासी आता है, तो फिर थर्ड लेवल पे क्या होता है कि जब ये बंगाल का नवाब बन जाता है तो ब्रिटिश लोग को क्या होता है कि वो लोग डिमांड कर रहा होता है कि हमको कंसेशन दीजिए, मतलब कि हमको अति करिए कि हमको रेवेन्यू कम देना पड़े, हमको कम दाम में सब कुछ चाहिए, क्योंकि उसको यहाँ से हमारे इंडिया से कम दाम में खरीदना तो उसको महंगे दामों में बेचना होता, ताकि उसको बेनिफिट, बेसिकली लोग अपने बेनिफिट देखता है। तो अब बैटल ऑफ प्लासी आता है। अब ये बंगाल का नवाब बन चुका है, सिराजुद्दौला खान जो है वो बंगाल का नवाब बन चुका है। अब उसके नवाब बनने के बाद क्या होता है कि जो क्लैश होता है, मतलब कि ब्रिटिश के जो लोग होते हैं उसका युद्ध होने लगता है सिराजुद्दौला खान से। और वो कहता है उसको मतलब खटपट होने लगता है, क्योंकि वो उसका उतना ज़्यादा लॉयल नहीं था उसके साथ, मतलब उनके ब्रिटिश के साथ बहुत ना सपोर्ट नहीं दिखाता था। जो ब्रिटिश चाहता था सिराजुद्दौला खान वो नहीं करता था, उसको परमिशन ग्रांट नहीं करता था किसी भी चीज़ के लिए। तो ये चीज़ खटकने लगा था, ब्रिटिश सरकार को ये चीज़ खटकने लगा था। वो चाहता था कि नवाब जो मेरा पपट बने। तो उसके लिए वो क्या करता है, मिज़िर खान करके कुछ है, अलीवर्दी खान डाइड इन। हाँ तो देखो इसके बनने से पहले क्या होता है कि जो देखो अलीवर्दी खान मर जाता है, उसके बाद फिर ये बनता है सिराजुद्दौला खान बनता है नवाब वहाँ का। तो फिर क्या होता है ना, फिर देखो क्योंकि इसका खटपट होने लगता है ब्रिटिश के साथ। देखो ब्रिटिश के साथ इसका खटपट होता है, खटपट के साथ तो फिर ब्रिटिश क्या करता है, मिज़िर खान करके कुछ है, एक बार देखने दो हमको, मीर जफर, हाँ मीर जफर। तो ये क्या करता है, ब्रिटिश क्या करता है, मीर जफर को अपने मतलब कि अपने साथ मिला लेता है। मीर जफर खान। तो क्या होता है कि ब्रिटिश जो है मीर जफर खान को अपने साथ मिला लेता है, अपने अंडर कर लेता है। और जैसे मीर जफर खान जो होता है ना, सिराजुद्दौला खान जो है उसका कमांडर होता है, मतलब कि सेना का वो सेनापति था। ये क्या है, कमांडर। ये कमांडर सिराजुद्दौला खान का ये कमांडर था, सेनापति था। तो फिर ये जो उसको खटक रहा होता है कि इसको तुमको हटाना, तो क्या करता है कि ब्रिटिश इसको अपने अंडर कर लेता है और फिर कॉन्स्पिरेंसी करता है। तो सिराजुद्दौला खान क्या करता है कि ब्रिटिश लोग का जो किला होता है, जो कंपनी होता है, कि उनको देखने तो कहाँ पे, अलीवर्दी खान कंपनी ऑफिसर्स एट नवाब मार्च। तो ये क्या होता है कि सिराजुद्दौला खान जो है, कहाँ चला गया, सॉरी, सिराजुद्दौला खान जो अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ कश्मीर बाज़ार, हाँ कश्मीर बाज़ार को, उसको जो किला होता है, जो कंपनी होता है, कि उस पर जाकर कूच कर देता है, मतलब कि अटैक करता है। तो फिर उससे क्या होता है, वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर्स नहीं होते हैं। जब वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर्स को चीज़ पता चलता है तो वो आगे फिर अपना कॉन्स्पिरेंसी, पहले तो नॉर्मल बात होता है कि ठीक है चलो मैटर सलटाते हैं, तो मैटर सलटता नहीं है। तो फिर इन 1757 में क्या होता है कि जो मीर जफर के साथ वो मिलकर उसको, मीर जफर को ब्रिटिश बोलता है कि ये हटेगा, सिराजुद्दौला खान हटेगा तो हम तुमको नवाब बना देंगे। तो फिर ये इस लालच में होता है। तो अब ब्रिटिश सरकार इस पर कूच कर रहा होता है। नहीं चेन्नई में है ना, फिर मद्रास फोर्स। अब हाँ कंपनी का जो ऑफिसर होता है, मतलब ब्रिटिश सरकार जो है, मद्रास का जो ब्रिटिश सरकार था, उसका जो सोल्जर्स था, अब वो सिराजुद्दौला खान पे जाके वो अटैक करने जा रहा होता है। सिराजुद्दौला खान पे जाके वो अटैक करने जा रहा होता है। तो इन अपने बचाव में वो अपना कमांडर लोग को ऑर्डर देता है कि चलो मेरा सपोर्ट करो, लेकिन मीर जफर खान क्योंकि उसका कमांडर होता है तो वो नहीं सेना को आगे बढ़ने देता, इसी तरीके से वो मर जाता है। इसलिए ये बैटल ऑफ प्लासी इसलिए होता है। चलो सब्सक्राइब कर देना।